अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान पर चला ट्रंप कार्ड। डोनाल्ड ट्रंप के भ्रम जाल में फंस गए खामेनी। पश्चिम एशिया में ब्लैक बर्ड का चक्रव्यूह। दुनिया देखती रह गई, ईरान को पता भी नहीं चला और अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे दिया। आखिर ये कैसे हुआ? अमेरिका की चालबाजी क्या थी? कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया? दरअसल दुनिया की नजर उन B-2 बॉम्बर पर थी जो पैसिफिक की तरफ उड़ रहे थे, जबकि कुछ B-2 बॉम्बर उससे पहले ही मिशन पर निकल चुके थे। उन्होंने ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही हमलों को अंजाम दे दिया। एक के बाद एक मिसाइल और बमों की बारिश की और कई घंटों का सफर तय करते हुए वापस अमेरिका पहुंच गए। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के लिए ट्रंप ने ऐसा भ्रमजाल बुना कि खामेनी इसमें फंस गए। करीब एक हफ्ते पहले ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे थे। कभी कहा कि वो वीकेंड पर अटैक करेंगे, फिर ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी और फिर गुप्त तरीके से ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान को चकमा देने के लिए ट्रंप ने बड़ा सीक्रेट प्लान बनाया था। ट्रंप के भ्रमजाल में खामेनी इधर फंसे और उधर कांड हो गया। ट्रंप ने सबसे पहले शनिवार को यानी कि 21 जून को अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान उड़ाए। ये तीनों विमान अमेरिका की मिसूरी से गुआम के लिए उड़ान भरे। तीनों विमान फ्लाइट रडार पर दिख रहे थे। मतलब पूरी दुनिया ट्रंप का ये प्लान देख रही थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि तीनों विमान गुआम से हिंद महासागर का रूट लेंगे और फिर ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये तीनों विमान आगे ही नहीं बढ़े। तो फिर हुआ क्या? इस पूरे प्लान से करीब 18 घंटे पहले एक दूसरा प्लान लॉन्च हो चुका था। अमेरिका के 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर मिसूरी से उड़ान भर चुके थे। उनके निशाने पर थे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स। सातों B-2 स्टेल्थ बॉम्बर किसी भी फ्लाइट रडार पर नहीं दिखे और करीब 37 घंटे के अंदर ईरान के अंदर मिशन पूरा करके वापस अमेरिका लौटा। मतलब पहले ट्रंप ने सबको भ्रम में डाला कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर गुआम से उड़ान भरेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अमेरिकी विमान सीधे अमेरिका से उड़े और ईरान के ऊपर जाकर 13,600 किलो का बम गिराना शुरू कर दिया। दरअसल इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने पहले ईरान के साथ छलावे का एक खेल खेला, उसके बाद उस पर हमला बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने पहले अपने कुछ B-2 बॉम्बर प्रशांत महासागर की तरफ रवाना किए, जिससे लोगों को लगा कि ये बॉम्बर ईरान पर हमले के लिए जा रहे हैं। लेकिन इससे अलग ट्रंप ने 18 घंटे के पहले ही हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली थी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए इस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले करके अमेरिका ने ये जता दिया कि वो इस जंग में पूरी तरह से कूद चुका है। अमेरिका की एंट्री का असर भी ईरान में दिखा। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह दिखे। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका ने कुछ इस तरीके से अंजाम दिया जिसे ईरान समेत पश्चिम एशिया का कोई भी देश पकड़ नहीं पाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मायाजाल रचा जिससे ईरान समेत सभी देश कंफ्यूज हो गए। दरअसल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो इसकी शुरुआत चौंकाने वाले धोखे से हुई। अमेरिका के मिजोरी से कुछ B-2 बॉम्बर प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप की तरफ उड़ते देखे गए। युद्ध से जुड़े विशेषज्ञों को लगा कि ये अमेरिका की तरफ से हमले की तैयारी का एक हिस्सा है, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। यानी कि अमेरिकी सेना का प्लान ही कुछ और था। उसने गुआम द्वीप की तरफ अपने B-2 बॉम्बर को इसलिए भेजा था कि इस छलावे से दुश्मन धोखा खा सके। असल में अमेरिका का प्लान ही इससे अलग था। जिस समय अमेरिका ने गुआम द्वीप की तरफ अपने बॉम्बर भेजे, ठीक 18 घंटे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को अंजाम देने के लिए 7 स्टील्थ B-2 बॉम्बर चुपचाप निकले। ये स्टील्थ B-2 बॉम्बर पूरे 18 घंटे तक बिना ध्यान खींचे उड़ते रहे। इस दौरान इन बॉम्बर में हवा में ही ईंधन भरा गया। रेडियो संपर्क बहुत कम रखा गया। जैसे ही बॉम्बर्स ईरानी सीमा के पास पहुंचे, एक अमेरिकी पनडुब्बी से ईरान के ठिकानों पर 2 दर्जन से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें दागी गई। उसी वक्त अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के एयर डिफेंस को धोखा देने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। इसी के बाद अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। फोर्दो और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर B-2 बॉम्बर से हमले किए गए। नतांज इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। इस ऑपरेशन में 30,000 पाउंड वजनी 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए। कुल मिलाकर 125 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट शामिल हुए। अमेरिका के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान ईरान एक भी गोली नहीं चला पाया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की ये तैयारी महीनों से चल रही थी, लेकिन इसका आखिरी प्लान कुछ हफ्तों में तैयार किया गया था।
अमेरिकी सेना में तैनात जनरल डैन केन ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान ईरानी एयर डिफेंस कुछ भी समझ नहीं पाई। जनरल केन के मुताबिक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इतना सीक्रेट था कि वॉशिंगटन में सिर्फ कुछ ही लोगों को इसकी टाइमिंग और योजना के बारे में जानकारी थी। अमेरिकी सेना के कई बड़े अफसरों को भी इस ऑपरेशन की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से ही मिल पाई।